प्रकृति ने जानवरों को कुछ अंग दिए हैं ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें, भोजन प्राप्त कर सकें और आकर्षक दिख सकें। लेकिन कभी कभी वही शारीरिक अंग जानवर को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि उसकी जान तक जा सकती है। यह कैसे होता है, यह जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। मारू बाबिरुसा हमारी धरती के सबसे असामान्य जीवों में से एक है। यह सूअर जैसा दिखता है, लेकिन दूसरे प्रजातियों से बहुत अलग है। इसका शरीर छोटा होता है, पीठ मुड़ी हुई होती है, पैर लंबे होते हैं और इसके शरीर पर लगभग कोई बाल नहीं होते। ये जानवर पौधों खाते हैं और साफ पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन बाबिरुसा की सबसे खास बात है उनके सिंग। उनके निचले और ऊपरी सिंग पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं और सिर की ओर मुड़ते रहते हैं। अक्सर सिंग इतने बढ़ जाते हैं कि वे खोपड़ी के अंदर घुसने लगते हैं। वास्तव में उनके सिंग उनकी दृष्टि को भी बाधित कर सकते हैं। सौभाग्य से उनके सिंग अजीब आकार के होने के बावजूद नाजुक होते हैं। आमतौर पर ये खोपड़ी तक पहुंचने से पहले टूट जाते हैं, जैसे मादा के लिए लड़ाई के दौरान या समय के साथ, अगर वे भाग्यशाली हुए तो। हालांकि हिरण सूअरों के मुकाबले स्थिति ज्यादा गंभीर होती है। सामान्य बारहसिंघा के सींग इतने मजबूत होते हैं कि वे दूसरे जानवरों को घायल कर सकते हैं। वे असली हथियार की तरह होते हैं, जो कभी कभी उनके मालिक की मौत का कारण बन सकते हैं। प्रजनन के मौसम में नर हिरणों की लड़ाई आम होती है। वे मादाओं के लिए लड़ते हैं और ऐसी लड़ाइयां अक्सर उनके प्रतिद्वंद्वी की मौत पर खत्म होती हैं। ज्यादातर समय वे एक दूसरे के सींगों से टकराते हैं। लेकिन जब लड़ाई बहुत तीव्र होती है तो सींग इतनी मजबूती से उलझ जाते हैं कि वे खुद इसे सुलझा नहीं पाते। नतीजा बहुत दुखद होता है। बारहसिंघा उठ नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, पानी नहीं पी पाते और धीरे धीरे मर जाते हैं। अगर यह घटना पानी के पास होती है तो बारहसिंघे न केवल उलझ सकते हैं, बल्कि बर्फ के बीच गिरकर दोनों साथ में जम सकते हैं। लेकिन कभी कभी जानवर भाग्यशाली होते हैं और लोग समय पर उनकी स्थिति देख लेते हैं। केवल सींग काटने उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन जहां बारहसिंघा गलती से फंस सकते हैं, वहीं स्थिति और भी ज्यादा खराब है। ये जंगली भेड़ दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में गिने जाते हैं। इनका वजन 100 पाउंड से ज्यादा हो सकता है और ये काफी डरावने लगते हैं, खासकर जब आप उनके बड़े, मजबूत कॉर्कस्क्रू आकार के सींग देखते हैं। ये सींग मुख्य रूप से शिकारियों से बचाव और मादाओं के लिए लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इन जंगली भेड़ की भव्य उपस्थिति के बावजूद इनका भाग्य कभी कभी बेहद दुखद होता है। जिन सींगों का उद्देश्य आत्मरक्षा के लिए एक शक्तिशाली हथियार होना चाहिए, वही कभी कभी जानवर के लिए धीमी और दर्दनाक मौत का कारण बन जाते हैं। जैसे जैसे आर्गली बूढ़े होते जाते हैं, उनके सींग गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं और अंततः उनके चेहरे को छेद देते हैं। धीरे धीरे और दर्द के साथ ये सींग गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिससे जानवर की मौत हो सकती है, या तो संक्रमण से या अन्य कारणों से। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही क्रूर प्रक्रिया है। हमें इस तरह के प्राकृतिक विकास के लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए। हालांकि इंसानों का हस्तक्षेप भी हमेशा कुछ अच्छा नहीं करता। सदियों से लोगों ने कृषि के लिए अधिक लाभकारी नस्लें बनाई हैं और इसका परिणाम कभी कभी विवादास्पद रहा है, खासकर भेड़ों के मामले में। जंगली भेड़ें हर साल अपनी ऊन का अधिकांश हिस्सा खो देती हैं और कुछ घरेलू भेड़ें भी ऐसा करती हैं। लेकिन जो भेड़ें ऊन के लिए पाली जाती हैं, उनकी ऊन पूरे साल बढ़ती रहती है। अगर समय पर उनकी ऊन नहीं काटी जाती तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लंबी ऊन गर्म मौसम में बड़ी समस्या बन जाती है। यह गर्मी से तनाव का कारण बन सकती है।
इसके अलावा लंबी ऊन के कारण गतिशीलता में दिक्कतें आती हैं। अगर कोई भेड़ ढलान पर लेट जाए तो वह अपनी पीठ से नहीं पलट सकती। यह उन कीड़ों की तरह हो जाता है जो अपनी पीठ के बल उल्टे पड़े रहते हैं। ऊन के कारण देखने में भी समस्या हो सकती है और अगर ऊन को नहीं काटा गया तो यह गांठें बनाने लगती है। इन गांठों के नीचे परजीवी पनपते हैं और कीड़े भेड़ को असहनीय खुजली देते हैं। इसके कारण भेड़ पेड़ों, बाड़ों और हर उस चीज से खुद को रगड़ती रहती है जो उसे मिलती है। इस प्रक्रिया में भेड़ अपने शरीर को इस हद तक घायल कर सकती है कि खून बहने लगे, जो संक्रमण और सेप्सिस का कारण बन सकता है। गंभीर मामलों में अत्यधिक ऊन वाली भेड़ की मौत हो सकती है, इसलिए भेड़ों को नियमित रूप से नाई के पास ले जाने की जरूरत होती है। और आपके लिए एक और मजेदार तथ्य, गधों को भी मैनिक्योर की जरूरत होती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। घोड़ों की तरह अधिकांश गधों के खुरों को समय समय पर काटने की आवश्यकता होती है, आमतौर पर हर 6 से 10 हफ्तों में। अगर खुरों को नहीं काटा गया तो जानवर सीधा चलने की क्षमता खो देता है, जिससे उसे चोट लग सकती है, असुविधा होती है और जो भी उनके मुड़े हुए खुरों को देखता है वह स्तब्ध रह जाता है। यह सचमुच डरावना दृश्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जंगली गधे इस समस्या से कैसे निपटते होंगे, लेकिन चूंकि अब बहुत कम जंगली गधे बचे हैं, शायद उनके लिए खुरों की समस्या सबसे छोटी चिंता होगी। खुर वाले जानवरों का जीवन कठिन होता है क्योंकि प्रकृति उन्हें लगातार कठिन परीक्षणों में डालती है। यहाँ तक कि सबसे सामान्य स्थान भी खतरनाक हो सकते हैं, खासकर अगर तापमान थोड़ा गिर जाए। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि हिरण बर्फ पर और नदी या झील से इतनी दूर कैसे पहुँच जाते हैं। ऐसे हालात में फंसा जानवर, अगर इंसान उसकी मदद न करे तो वह मर जाता है। हाँ, इस मामले में आप सही हैं। प्रकृति हमारे प्रति अधिक अनुकूल है। हम जानते हैं कि बहुत फिसलन भरी सतहों पर भी संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। इसके अलावा हमने नाव, रस्सी, होवरक्राफ्ट, स्केट्स और अन्य उपयोगी चीजों का आविष्कार किया है। इनकी मदद से आप किसी भी हिरण को फंसे हुए जाल से निकाल सकते हैं। बस अफसोस की बात यह है कि आपको जानवरों से इसके लिए कोई धन्यवाद नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हिरण और अन्य खुर वाले जानवर जीवन में बहुत बदकिस्मत लगते हैं, तो जरूर कुछ ऐसी प्रजातियां होंगी जिन्हें प्रकृति से कुछ बोनस मिला होगा। जैसे कछुए, वे लंबा जीवन जीते हैं, कहीं जल्दी में नहीं रहते, मजबूत कवच के कारण शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं और शायद ठीक महसूस करते होंगे। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता था, जब तक मुझे यह नहीं पता चला कि कछुओं में भी एक कमजोरी होती है। वे अपनी पीठ पर पलटने के बाद खुद को सीधा नहीं कर पाते। अगर आप यह कहने वाले हैं कि आपके पालतू कछुए को यह ट्रिक बहुत अच्छे से आती है, तो पहले यह साफ कर दूं कि हम यहाँ बड़े कछुओं की बात कर रहे हैं और यह सिर्फ संयोग नहीं है। कछुए के कवच की ऊंचाई, लंबाई और यहाँ तक कि उसका आकार इस पर असर डालता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है या नहीं। उदाहरण के लिए, गोल आकार वाले कवच वाले कछुए सपाट कवच वाले कछुओं की तुलना में जल्दी पलट जाते हैं। बड़े आकार के कछुए छोटे कछुओं की तुलना में कम फुर्तीले होते हैं। कवच की विशेषताएं कछुए के जीवन को तय करती हैं। अगर कछुआ गलती से अपनी पीठ पर पलट जाए, तो एक असहाय कछुए को सूरज, भूख या शिकारियों द्वारा मारा जा सकता है। कछुए विशेष रूप से कमजोर होते हैं। उनका कठोर कवच शरीर की हरकतों के साथ नहीं झुकता, जिससे पलटना और भी मुश्किल हो जाता है। सोचिए, ऐसा जीवन जिसमें हर पल जीवन और मृत्यु के बीच समझौता करना पड़ता है। बड़े आकार के कछुए आम तौर पर बेहतर जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आकार प्राप्त करने के बाद
वे एक दिन घातक जाल में फंसने का जोखिम उठा सकते हैं। नर कछुओं के लिए पलटने का मुद्दा खासतौर पर लड़ाई के दौरान महत्वपूर्ण होता है। मादा कछुए अक्सर लड़ाई करती हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को उनकी पीठ पर पलटने की कोशिश करती हैं। बड़ा कछुआ आमतौर पर लाभ में होता है, लेकिन अगर वह एक बार हार गया तो वह शायद फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। स्लॉथ को शायद अच्छी तरह अनुकूलित प्राणी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाँ, वे वास्तव में उतने ही धीमे हैं जितना आप सोचते हैं। स्लॉथ अपने जीवन का अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं, मुश्किल से हिलते हैं और पत्तों के साथ घुल मिल जाते हैं। वे हफ्ते में एक बार जमीन पर उतरते हैं, वह भी शौच के लिए। वे दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं। यह किसी छुट्टी पर गए इंसान जैसा लगता है, लेकिन उनकी यह धीमी गति और दोस्ताना स्वभाव उनकी जान ले सकता है। खतरा कहीं से भी आ सकता है। कोई भी भूखा शिकारी एक धीमे जानवर को आसानी से देख सकता है और उसका शिकार कर सकता है। वह भागेगा भी नहीं, भले ही वह भागना चाहे। यहाँ तक कि चश्माधारी उल्लू, जो आकार में स्लॉथ से बहुत बड़ा नहीं होता, स्लॉथ को मार सकता है।